नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शंभुनाथ की बेटी चैनल में। तो आज जानेंगे प्रदोष व्रत कब मनाया जाएगा। 9 या 10 मई को कब है प्रदोष व्रत। जानिए तिथि व पूजा का शुभ मुहूर्त और प्रदोष व्रत का महत्व। हिंदी शास्त्रों के अनुसार हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और मां पार्वती की समर्पित होता है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के सभी दोष समाप्त होते हैं और शिव जी की कृपा से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हम बात करने जा रहे हैं मई प्रदोष व्रत की, जो कि शुक्र प्रदोष व्रत है। यह व्रत 9 मई को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 9 मई को दोपहर 2:55 से होगी और 10 मई शाम 5:28 पर समाप्त होगी। वही प्रदोष काल के आधार पर व्रत 9 मई शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस बार शुक्र प्रदोष व्रत पर वज्र योग और हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। वहीं आपको बता दें, इस दिन प्रदोष समय शाम 7 बजे से 9:08 तक रहेगा, जिसकी अवधि 2 घंटे 6 मिनट के लिए रहने वाली है। प्रदोष पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इसे ही माना जाता है। तो आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। ग्रंथों के अनुसार अक्षय रोग होने पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान जी की कृपा से उनके सभी दोष मिट गए थे। इसी तरह जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं, भगवान उनके सभी दुखों को दूर करते हैं। वहीं शुक्र प्रदोष व्रत रखने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जो शादीशुदा लोग शुक्र प्रदोष व्रत रखते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। साथ ही पति पत्नी के प्यार में खुशहाल बनी रहती है। साथ ही शुक्र प्रदोष व्रत रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। सच्चे मन से इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से व्रत करने वाले को संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है, तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्जित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भगत श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने ये वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं,
इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्र उदय के याद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो वह बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। शिव पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोल शंकर भगवान की जय हो।